तो आज एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जो कि होने वाली है सीसी गोकू के ऊपर। कि क्या होता अगर गोकू यूनिवर्सल ट्री से 50% ऑफ पावर उसकी खींच लेता और वो बन जाता सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग ड्रैगन बॉल का। तो इस मांगा की स्टार्टिंग होती है ड्रैगन बॉल सुपर बिग बैंग मिशन से। अगर तुमने वो एनिमे देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि उसमें फू यूनिवर्सल ट्री की मदद से सभी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना चाहता था। लेकिन गोकू और वजीटा किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं और उसे हरा देते हैं। लेकिन इस मांगा में यही चीज डिफरेंट हो जाती है। इसमें गोकू उस यूनिवर्सल ट्री का 50% ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो केवल एक ही ब्लो में फू को मार डालता है और सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। जिसके बाद गोकू वजीटा अर्थ पे जाते हैं और सभी कुछ सही से चलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जेनो सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स को अपनी जगह पे बुलाता है। सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स जैसे ही जेनो के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जेनो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, जो कि काफी थाउजेंड ऑफ ईयर्स में पहली बार देखने को मिला है। सभी डिस्ट्रॉयर्स घबरा जाते हैं और उनको लगा था कि आज तो उनका गेम ओवर होने वाला है। डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, आखिर क्या हुआ लॉर्ड जेनो, आप इतना नाराज क्यों नजर आ रहे हैं?" तो जेनो कहता है, मुझे ये जानना है कि आखिर यूनिवर्सल ट्री अपने फुल पोटेंशियल पे काम क्यों नहीं कर पा रहा है। उसका काम होता है कि वो सभी यूनिवर्सेस को प्रॉपर एनर्जी दे सके ताकि वो सही से फ्लो कर सके, सभी यूनिवर्सेस में बराबर एनर्जी जा सके और वो प्रॉपर तरीके से फ्लो हो सके। लेकिन कुछ समय से यूनिवर्सल ट्री अपने सही पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सेस में गैलेक्सीज और प्लैनेट्स अचानक से ही इरेज हो रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आखिर ये क्या हो रहा है? तभी बीरस के पसीने छूट जाते हैं। जनो कहता है, बीरस आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? बीरस कहता है, लॉर्ड जनो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप मुझे प्लीज इरेज मत करिएगा। जनो कहता है, वो तो वक्त बताएगा, पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या हो गया है। बीरस कहता है, लॉर्ड जनो वो एक बीइंग था फू जिसने कि यूनिवर्सल ट्री का इस्तेमाल करके हमारी यूनिवर्सेस को इरेज करने की कोशिश की थी, लेकिन गोकू और वजीटा ने मिल करके उस फू को खत्म कर दिया। जनो कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन इसमें यूनिवर्सल ट्री का क्या रोल है? बीरस कहता है, लॉर्ड जेनो गोकू ने फू को तो हरा दिया, लेकिन गलती से उसने यूनिवर्सल ट्री की 50% ऑफ पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। ये चीज सुन करके जेनो और ग्रैंड प्रिंस दोनों को ही मुंह खुले रह जाते हैं। जेनो कहता है, क्या गोकू ने यूनिवर्सल ट्री के 50% ऑफ पोटेंशियल को एब्जॉर्ब कर लिया? नामुमकिन, मैं मान ही नहीं सकता ऐसा हो सकता है। वो एक मॉर्टल है बीरस, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? एक मॉर्टल अपने अंदर यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को कैसे सोख सकता है? बीरस कहता है, लॉर्ड जेनो ये सच है। जेनो कहता है, अगर ऐसी बात है इसका मतलब है कि करंटली वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारे मल्टीवर्स में, इवन वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स ये चीज सुन करके शॉक हो जाते हैं कि गोकू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है करंटली। एंजल्स कहते हैं, लॉर्ड जेनो क्या वो यूनिवर्सल ट्री इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी 50% ऑफ पावर को एब्जॉर्ब करते ही गोकू आपसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा? जेनो कहता है, हाँ, वो यूनिवर्सल ट्री इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सभी यूनिवर्सेस को एनर्जी देता है कि सभी यूनिवर्सेस सही से फ्लो कर सके और रन कर सके। और गोकू ने उस यूनिवर्सल ट्री के 50% ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, गोकू 6 यूनिवर्सेस को अपनी एनर्जी की मदद से इरेज करने का पोटेंशियल रखता है करंटली। हालांकि मेरी ट्रू फॉर्म के सामने अभी गोकू कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेरी बेस फॉर्म को काफी आसानी से हरा सकता है। वो काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। बीरस, जाओ और जा करके उस गोकू को मेरे पास भेजो, मुझे उससे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। और सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स अपने यूनिवर्सेस में वापस जा सकते हैं। जिसके बाद वहां से सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहां पे वीस गोकू को लेकर के आता है। जेनो गोकू से कहता है, गोकू मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है, इसीलिए वीस और ग्रैंड प्रीस्ट तुम दोनों ही यहाँ से जा सकते हो, मेरे को गोकू से अकेले में बात करनी है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जी माय लॉर्ड। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट और वीस वहां से चले जाते हैं। जेनो गोकू से कहता है, गोकू मुझे पता है कि तुमने यूनिवर्सल ट्री की 50% ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और तुम करंटली मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके हो।
गोकू कहता है, क्या मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका हूँ? इसका मतलब है कि लॉर्ड जेनो मैं आपको भी हरा सकता हूँ अब। जेनो कहता है, नहीं गोकू, तुम मेरी रियल फॉर्म को तो नहीं हरा सकते, लेकिन तुम मेरी ये बेस फॉर्म को इजीली हरा सकते हो। खैर वो सब बात छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। गोकू कहता है, जी लॉर्ड जेनो बताइए। जेनो कहता है, अब क्योंकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो कि तुम यूनिवर्सेस को इतनी एनर्जी दे सको कि वो सही से फ्लो कर सके, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ही प्लेस पे रहो और यहाँ से सभी यूनिवर्सेस के ऊपर नजर रखो, और जो भी यूनिवर्सेस में तुम्हें थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखे, तुम अपनी एनर्जी की मदद से उस यूनिवर्स में बैलेंस क्रिएट करो। गोकू कहता है, क्या लॉर्ड जेनो, इतना बोरिंग काम मुझे करना पड़ेगा? आखिर मैं ट्रेनिंग कब करूंगा? जानो कहता है, गोकू, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी के बाद ट्रेनिंग करने की भी जरूरत है? वो लिटरली तुम्हें इस मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बना देती है। अब तुम्हें किससे ज्यादा स्ट्रांग बनना है? और गोकू एक स्माइल देता है और कहता है, लॉर्ड जेनो, आपसे स्ट्रांग। ये चीज सुन करके जेनो के भी पसीने छूट जाते हैं। जेनो कहता है, खैर वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा गोकू। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड जेनो, मैं तो मना कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता हूँ, काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा ये तो मेरे लिए। जेनो कहता है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं समय समय पर तुमसे फाइट करता रहूंगा और तुम्हें भी ट्रेन करता रहूंगा। गोकू कहता है, क्या एक ओमनी किंग मुझे ट्रेन करेगा? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? खैर, जेनो कहता है, गोकू, मुझे तुमसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात पूछनी है। गोकू पूछता है, जी लॉर्ड जेनो, पूछिए। तो जेनो कहता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ आखिर तुम्हारी इस मॉर्टल बॉडी ने उस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे किया? इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए थी, तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, सच बताऊं तो मेरे को भी ऐसा ही फील हो रहा था उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते समय कि मैं मरने वाला हूँ। मेरी बॉडी इतने ज्यादा पेन को सह ही नहीं पा रही थी, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने एक रोशनी छाई जहां पे मुझे मेरे फादर दिखे, और उसके बाद मेरे को इतनी एनर्जी मिली कि मैंने काफी आसानी से उस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जैनो कहता है, ये तो काफी वियर्ड बात है कि आखिर तुम्हारे मरे हुए फादर ने तुम्हें एनर्जी दे दी। गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, मेरे फादर मरे नहीं हैं, वो अभी तक जिंदा हैं मेरे दिल में, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और मुझे एनर्जी देते रहते हैं ताकि हर सिचुएशन में मैं फाइट कर सकूं। इवन जब मैं जिरेन से भी हारने वाला था, तब भी मुझे मेरे यूनिवर्सेस के बींग्स ने और मेरे फादर ने एनर्जी दी थी कि मैं उस जिरेन को हरा सकूं, जिसकी वजह से मैं उस टूर्नामेंट को जीत पाया और सभी यूनिवर्सेस बच पाए। खैर, वहीं दूसरी तरफ तिमिग्रा काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी वहां पे तोवा आती है और कहती है, क्या हुआ लॉर्ड, आखिर आप इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उस गोकू और वजीटा ने यूनिवर्सल ट्रिक से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है और उन्होंने फू को भी हरा दिया, आखिर आपको हंसी किस चीज पे आ रही है? तिमिग्रा कहता है, तोवा, उन्होंने भले ही यूनिवर्सल ट्री से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, हम उसे बेशक नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो स्टिल एक चीज के बारे में भूल रहा है जो कि उसके यूनिवर्सेस के लिए और खुद उसके लिए बहुत ज्यादा घातक होगी। तो वह कहती है, आखिर वो कौन सी चीज है लॉर्ड? तो दिमिंगरा कहता है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसी कौन सी चीज है जो कि ये पूरा मल्टीवर्स मेरे हाथों में सौंप देगी, और वो जेनो भी कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरे सामने। ऐसा बोल करके दिमिग्रा तोवा को लेकर के कहीं पे चला जाता है। खैर, वहीं वजीटा इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उस एनर्जी को वजीटा क्यों नहीं अब्सॉर्ब कर पाया। वजीटा कहता है, क्या कैकरॉट मेरे से इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसने उस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया? आखिर मैं क्यों नहीं कर पाया उस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को अब्सॉर्ब? क्या मैं इतना ज्यादा वीक हूँ? क्या मैं उस कैकरॉट को कभी नहीं हरा सकता? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसे हरा करके ही रहूंगा, फिर भले ही उसके पास यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी हो या फिर खुद लॉर्ड जेन ही उसके साथ क्यों ना खड़े हों, मैं उसे हरा करके ही रहूंगा किसी भी कीमत पे। ऐसा बोल करके वजीटा दोबारा से अपनी हार्श ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और ऐसी फॉर्म की तलाश में निकल जाता है जो कि अच्छे अच्छे गॉड्स तक नहीं अचीव कर पाए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मैं जानता हूँ आज का पार्ट काफी छोटा है और इवन मैंने एक दिन का ब्रेक भी लिया था,
लेकिन मैं काफ़ी बड़ी चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, जो कि जब आएगी तो बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। और लिटरली तुम्हें मेरी मांगा या फिर जो भी मैं नई चीज़ करने वाला हूँ उसे देख करके ऐसा ही लगेगा कि तुम कोई कैनन वाली मूवी देख रहे हो या फिर कैनन वाली एनिमे देख रहे हो। तो मैं बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होएगा। अब उस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है कि कुछ समय के लिए मैं छोटी वीडियोस बना पाऊँ और थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहूँ अपने चैनल पे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, और अगर तुमने थोड़ा सा पेशेंस रख लिया और मेरी उस चीज़ के बनने का इंतज़ार कर लिया, तो मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि तुमने इंडिया की ड्रैगन बॉल कम्युनिटी में वो चीज़ कभी भी नहीं देखी होगी। और मैं ही वो चीज़ को इंट्रोड्यूस करूँगा कि ड्रैगन बॉल की कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसमें भी लोग काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। खैर, अगर तुम्हें वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक करना, और हाँ, हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक्स करी हो, क्योंकि मैंने ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज़ बिग बैंग मिशन काफ़ी समय पहले देखा, तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल भी चुका हूँ। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।